बहु जन्म समर्जितेन मम सर्व सुलभते। कहा जाता है भक्तों कि एक जन्म नहीं अनंत जन्म के भाग्य उदय होते हैं तो मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा भक्तों कोई पोथी नहीं है। इसको सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। एक बार यही श्रीमद् भागवत के बारे में ब्रह्मा जी ने सोचा कि श्रीमद् भागवत को आजमा लो, तो उन्होंने नारद के द्वारा श्रीमद् भागवत मंगवाई और ब्रह्मपुरी के जितने भी थे, जितने भी सोना चांदी सब एक पलड़े पर रख दिए गए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक। भक्तों, पलड़ा उठा नहीं। आप लोग भक्त हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना जीवन में अत्यंत जरूरी होता है। ये इन ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों की भाग्य है। श्री हमारे महाराज बजरंगबली भगवान महाराज की कृपा हम लोगों के ऊपर अपार कृपा है, तभी ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज ईश्वर की कृपा हो गई। संत कहते हैं ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब कथा लगे तो मनुष्य को इस अवसर पर क्या करना चाहिए। दूसरे संत कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि क्या इतने ही भक्त है इस ग्राम में, लेकिन नहीं, जिसकी भाग्य है, जो भाग्यवान है वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। भक्तों, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। आप लोग खुद ही सोच लो कि आपके गांव में इतने ही भक्त हैं। नहीं, जिन पर प्रभु की कृपा है इस कथा का रसपान कर रहे हैं। जिन पर कृपा है वो आज रसपान कर नहीं पाए। संत कहते हैं कि इस अवसर को भक्त को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मतलब ये कथा जो है इसको मनोरंजन के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो इसको मनोरंजन के दृष्टि से सुनता और देखता है वो कहीं ना कहीं पाप का भागी होता है। हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो आज ये कथा सुनने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। आइए शुरुआत में श्री बजरंगबली महाराज के प्राकट्य की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। एक बार भक्तों शंकर भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, तुम मुझे मोहिनी रूप में अपने आप को दिखा दो। शंकर भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप मुझे मोहिनी रूप में दिखा दो। विष्णु भगवान कहते हैं हे भोलेनाथ, अगर मैं मोहिनी रूप में आ जाऊंगा तो आप संभल नहीं पाओगे। भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, हमने कामदेव को जीत लिया है, आप मोहिनी रूप में आइए। कुछ दिन तत्पश्चात शंकर भगवान ये वंदना करते रहे। उसके बाद नारायण ने कहा एवमस्त। नारायण तुरंत मोहिनी रूप में आ गए। जैसे नारायण मोहिनी रूप में आए तैसे शंकर भगवान अपने को संभल नहीं पाए। शंकर भगवान का तेज निकल गया।
जब शंकर भगवान का तेज निकला तो नारायण ने सोचा कि अगर यह तेज पृथ्वी पर गिर जाएगा तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी। इसलिए नारायण ने उनका तेज अपने दाएं हाथ में ले लिया और कहा कि हे भोलेनाथ, ये तुमने क्या किया। अब नारायण ने कहा कि भोलेनाथ, ये तेज आपका कहीं स्थापित करना पड़ेगा। अगर ये पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी। अब भक्तों, शंकर भगवान और विष्णु भगवान साधु रूप में निकल पड़े। जाते जाते कुछ दूर बाद वहां पे अंजनी माता उसी जंगल में गुफा में रहती हैं। क्यों रहती हैं? अंजनी माता को श्राप था कि तुम बिना विवाह के पुत्रवती हो जाओगी। तो अंजनी माता ने यह श्राप लगने से कहा कि मैं यह श्राप स्वीकार नहीं करने दूंगी। वो जाकर एक गुफा में रहने लगी। अब इधर शंकर भगवान और विष्णु भगवान उस गुफा के पास जाते हैं और कहते हैं, माता जी मुझे भोजन चाहिए, मैं कई दिन से भूखा हूं। तो गुफा के अंदर से अंजनी माता कहती हैं कि हे संत जनों, मैं किसी पर पुरुष को नहीं देख सकती, इसलिए आप लोगों को मैं भोजन नहीं करा सकती। तो इन देवताओं ने जो संत रूप में थे, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर हट जाऊंगा, आप माताजी मेरे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। माता ने कहा ठीक है। ये दोनों संत इधर उधर हो गए और माता जी ने फल लाकर गुफा के दरवाजे पे रख दिया। जब ये दोनों साधु आते हैं तो ये कहते हैं कि क्या माता जी आपने कोई गुरु किया है? मैं निगुड़ा के हाथ का भोजन नहीं करता हूं। तो अंजनी माता ने अंदर से आवाज लगाई कि हे साधु, मैंने आज तक कोई गुरु नहीं किया है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका गुरु बन जाऊंगा, लेकिन तुम अगर किसी पुरुष को देखोगी नहीं तो मैं कैसे मंत्र दे पाऊंगा। अंजनी माता ने अपना दायां कान गुफा के गेट पर कर दिया और कहा, हे संत जनों, मेरे कान में मंत्र दे दो। जैसे अंजनी माता दाएं कान को गुफा के गेट पर करती हैं, तुरंत नारायण ने पवन देव से कहा कि हे पवन देव, इतनी वेग में आओ कि हाथ का तेज उड़कर माता अंजनी के कान से ले जाकर इस तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दो। भक्तों, इतनी तेज हवा आई कि वो तेज हाथ से उड़कर और माता अंजनी के कान के द्वारा जाके उनके गर्भाशय में स्थापित हो गया। बोलो अंजनी मैया की। हनुमान जी महाराज के 3 पिता हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज के बेको आतुर। शंकर सुमन, एक तो शंकर जी के पुत्र हुए, दूसरे केसरी का माता अंजनी का विवाह केसरी से हो गया, ये 2 पिता हो गए। तीसरे पिता इनके पवन देव हो गए, जिन्होंने उस तेज को उठाकर गर्भ में स्थापित किया। महाराज हनुमान जी के 3 पिता बताए गए हैं। बोलो महाराज हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों,
कब कब ये ऐसे भाव आते हैं मनुष्य के अंदर कि हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। एक संत दूसरे संत से पूछते हैं कि ऐसा भाव कब कब आता है कि मुझको कथा श्रवण करनी चाहिए। आखिर ये जीव क्यों भागवत श्रवण करता है? तो संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अर्थ है श्री से लक्ष्मी, मद से अहंकार, भा से भक्त, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरण तारण। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उत्पन्न होता है और अहंकार समाप्त हो जाता है। संत कहते हैं कि जीव या मनुष्य के अंदर कब ज्ञान वैराग्य आता है। एक संत कहते हैं दूसरे संत से कि मनुष्य के अंदर ज्ञान वैराग्य कब उत्पन्न होता है। तो दूसरे संत कहते हैं कि जब जब जीव सत्संग श्रवण करे, कथा सुने, तो मनुष्य को एहसास होता है कि हमने संसार में क्या शुभ कार्य किए, क्या अशुभ कार्य किए। जब मनुष्य कथा श्रवण करता है, सत्संग करता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि मैंने जीवन में अपने क्या पाप किए और क्या पुण्य किए, क्या अशुभ किए, क्या शुभ किए। तभी आदमी जानता है कि जब सत्संग करता है तो मनुष्य अपने गुण को समझ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग भजन नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। मंगल भवन अमंगल हारे, त्रिभुवन सदा सरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। भक्तों, कब कब मनुष्य को या जीव के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरे संत कहते हैं कि जब मनुष्य शमशान जाता है तो वैराग्य वही उत्पन्न होता है। जैसे सब लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सब लोग जानते हैं ना कि राम नाम ही सत्य है। लेकिन अगर किसी के विवाह में कह दिया जाए कि राम नाम सत्य है, तो कहने का मतलब भक्तों कि जब मनुष्य मरता है तभी वो समझ पाता है कि राम नाम सत्य है। उसके पहले वो नहीं समझता कि राम नाम सत्य है। जब आदमी मरता है तभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जबकि राम नाम सत्य है हर जगह कहा जा सकता है, लेकिन इस कलयुग में राम नाम सत्य मरने के बाद कहा जाता है। अरे भाई, किसी के विवाह में कह दो राम नाम सत्य है, सबकी वही गत्य है, तो क्या होगा? मतलब कहने का तात्पर्य कि जब आदमी शमशान ले जाने लगता है तभी आदमी जानता है कि राम नाम सत्य है, और जो कहा गया सबकी यही गत्य है, सबको सबकी मृत्यु निश्चित है। मतलब जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना है। जहां सब समान है उसी को शमशान कहा जाता है, चाहे राजा मरे या भिखारी। लेकिन शमशान पर दोनों का वही होना है, चाहे राजा हो या भिखारी। जहां सब समान होते हैं उसी को संत कहते हैं शमशान कहा जाता है।
एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो क्या देख रहे हैं कि मृत्युलोक में एक आदमी मर गया है। उसको 4 लोग कंधों पर लेकर जा रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, राम नाम सत्य है। माता ने कहा कि प्रभु, क्या मृत्युलोक में मरने के बाद लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है? अच्छा, भक्तों, भोलेनाथ के कई नाम हैं। जैसे नारायण एक है, नारायण केवल एक है। राम हुए, कृष्ण हुए, मतलब आज तक भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। 23 अवतार ले चुके हैं। 24वां अवतार श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है कि संभल नगरी में कल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो अब भगवान अवतार लेंगे वो कल के नाम से अवतार लेंगे, कल भगवान। लेकिन वो समय कब आएगा, जब ये कलयुग का चौथा चरण आएगा। अभी पहले चरण में 5200 वर्ष ही व्यतीत हुआ है। 32,800 में अभी कलयुग केवल 5200 वर्ष व्यतीत हुआ है। इतने में ही कलयुग ने क्या क्या दिखा दिया, देखो क्या क्या देखना है। जब इस कलयुग में संत पर, ब्राह्मण पर, गौ पर, जीव पर जब अत्य हो जाएगा, भगवान से देखा नहीं जाएगा, तो प्रभु फिर अवतार लेकर राक्षसों का विनाश करेंगे। उसको 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं शमशान की तरफ। वो राम नाम सत्य है, यही कीर्तन कहते हुए जा रहे हैं। तो शंकर भगवान जब राम के नाम का कीर्तन सुने, वो भी सबके बीच के में मनुष्य के रूप में आ गए। चूंकि शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी को आराध्य देव मानते हैं, और शंकर भगवान और रामचंद्र जी शंकर भगवान को आराध्य देव मानते हैं। वो शंकर की पूजा करते हैं, वो राम की पूजा करते हैं। जब भोलेनाथ ने सुना कि राम नाम की संकीर्तन हो रहा है, तो वो मनुष्य का रूप धारण करके उसी शव के पीछे कीर्तन करते हुए चल पड़े। तो शंकर भगवान ने देखा कि लोग शमशान पर पहुंचे और चिता लगा रहे हैं और आसपास में बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी था, ये बहुत अच्छा आदमी था, भगवान ने बुरा किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा आदमी था, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब शंकर भगवान सबकी बातों को मनुष्य के रूप में बैठकर सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि सब लोग आग लगाकर जलाकर धीरे धीरे मौन धारण किए घर की तरफ वापस चले जा रहे हैं। जितने लोग हैं वो सब आग लग गई और मौन धारण करते हुए एक एक करके सब चले जाते हैं। जब वहां कोई न बचा तो भगवान उस राख को, भस्म को अपने शरीर में लगा लेते हैं। भक्तों, सब जानते हैं कि राम नाम सत्य है, परंतु किसी कोई यह शब्द कहता नहीं है। जानते सब है कि राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य कोई कहता नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि सत्य केवल राम नाम है। ये पृथ्वी केवल सत्य से टिकी है। जब इस पृथ्वी पर आधे से ज्यादा लोग असत्य हो जाएंगे, तब समझ लेना कि पृथ्वी का विनाश होने वाला है। अभी 50% से ज्यादा लोग धर्मात्मा अपनी पृथ्वी पर हैं। ब्रज के रसिक गाते हैं कि 100 दिन दुर्दिन ना है, मेघ न भूमे वर्षावे। वो भी दिन दुर्दिन नहीं है कि जब बारिश ना हो। संत कहते हैं, वो भी दिन खराब नहीं है कि वर्षा ना हो।
वो दिन नहीं खराब है जिस दिन अन्न पेट भर न मिले। संत कहते हैं कि वो भी दिन मनुष्य का नहीं खराब है कि जिस दिन मनुष्य को खाने को न मिले। वो भी दिन खराब नहीं है जिसकी तबीयत खराब है, बीमार है, उसका भी दिन खराब नहीं है। लेकिन सबसे बुरा दिन उसका है जिसके मुख में राम का नाम नहीं आता। भक्तों, ना खाना ना मिलना ये भी भगवान का ही आशीर्वाद है। आपको भोजन नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा है। भोजन मिला, प्रभु की कृपा है। दुख मिला, भगवान की कृपा है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। यही मानकर मनुष्य को भगवान का बंधन करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। कहा जाता है कि दुर्दिन वही दिन है जिस दिन भगवान का नाम कान में ना पड़े। सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन भगवान का नाम कान में ना पड़े, उससे बुरा दिन कोई नहीं है। चलिए आइए कथा की तरफ। भक्तों, वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखे। ये 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत कथा का। संत कहते हैं कि जो 17 पुराणों का जाप कर ले, जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल श्रीमद् भागवत पुराण सुन लेने से होता है। कहने का तात्पर्य कि 17 पुराण पढ़ा जाए, जितना पुण्य मिलेगा उतनी पुण्य एक ही श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। वृंदावन में एक संत रहते थे, बड़े विलक्षण भाव के संत थे। वे बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको एक अक्षर नहीं आता था और वे नित्य प्रति भागवत की पूजा करते थे। मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नित्य प्रति भागवत की पूजा करते थे। एक दिन एक महापुरुष आए और बोले, महात्मा तुम पढ़े तो हो नहीं, तुमको तो श्लोक भी पढ़ना नहीं आता, तुम क्या भागवत की पूजा करते हो? तो उस संत ने कहा कि हे भैया, हाँ हमको बिल्कुल श्लोक पढ़ना नहीं आता, परंतु आपको श्लोक की चिंता है, हमको उस श्लोक की चिंता है। इस लोक की चिंता बिल्कुल हमको नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। याद रखो कि जब इस लोक से जाओगे तो तुमको बहुत प्रश्न के उत्तर देने होंगे। संत जी कहते हैं कि भक्त जिस दिन जीव इस लोक को छोड़कर उस लोक को जाता है तो बहुत कुछ जवाब देना होता है, क्योंकि जब जीव गर्भ में आता है तो वहां प्रॉमिस वादा करके आता है कि हम आपका भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई कर नहीं पाता। जब जीव गर्भ से बाहर आता है तो फिर वही कर्म करने लगता है जैसे हम आप कर रहे हैं। यह संसार सब असत्य है, जो दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल असत्य है। केवल सत्य है तो ईश्वर का नाम। अच्छा भक्तों, यह शरीर आप अपनी मानते हो? बोलो, यह शरीर आप अपनी मानते हो? अगर अपनी मानते हो तो हाथ में दर्द कैसे होता है? भाई शरीर जो तुम्हारी है तो तुम्हारे कहने में रहना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है। जब शरीर नहीं है तो पिता पुत्र माता बहन बेटी ये दुनिया ये तुम्हारी है। इस संसार में किसी का कुछ नहीं है, केवल है तो परमात्मा।
यह केवल शरीर में आत्मा ही ऐसी है जो परमात्मा में विलीन होती है, बाकी सब। भाव से पूछते हैं एक संत दूसरे संत से कि कितने पति होते हैं? पति होते हैं दो। एक पति वो है जो मांग भरता है और दूसरा पति वो है जो उस लोक को सजाता है। एक संत दूसरे संत से कहते हैं कि भक्तों, पत्नियां कितने प्रकार की होती हैं? मृत्यु लोक में पत्नियां कितने प्रकार की होंगी? तो दूसरे संत कहते हैं कि राम की सीता अच्छी थी, राम की सीता अच्छी थी, तो राजा दशरथ की कैकेयी बुरी थी। लेकिन भक्तों, यह केवल लिखा गया है, माता कैकेयी बुरी नहीं थी, वो निंदनीय नहीं थी, वंदनीय थी। लेकिन हमको आपको यह ज्ञान नहीं है कि माता कैकेयी ने क्या त्याग किया है। एक बार श्री रामचंद्र जी 2.5 वर्ष के थे और माता कैकेयी की आंख पीछे से आकर मूंद लेते हैं। जब ये माताएं बच्चों को खिलाती हैं, खेलने जाती हैं महल में, तो ये इन्होंने कहा कि जो जीतेगा वो जो मर्जी मांग लेगा। जब रामचंद्र ने माता कैकेयी की आंख मूंदा तो माता कैकेयी ने कहा भरत। राम ने कहा मां तुम हार गई हो। कैकेयी माता ने कहा कि बेटा जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मां तुमने ये तो कह दिया कि जो मांगोगे दे दूंगी, लेकिन दे नहीं पाओगी, क्योंकि इसमें आपका सुहाग भी जा सकता है, आप कलंकित भी कही जा सकती हो। परंतु भक्तों, माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए चाहे मेरा सुहाग चला जाए या अयोध्या का राज चला जाए, लेकिन मैं तुमको जो मांगोगे दे दूंगी। प्रभु ने कहा कि माता अगर तुम देना ही चाहती हो तो सोच लो, मैं तुमसे मांगने चल रहा हूं। माता जी ने कहा मांगो, जो मांगना हो बेटा मांग सकते हो। तो रामचंद्र जी ने कहा माता जब मेरा अभिषेक का समय आएगा तो मुझे तुम वनवास मांग लेना। माता कैकेयी ने कहा अरे तुमको वनवास मांग लो, लेकिन पहले भरत को राजगद्दी मांग लेना, फिर मुझे वनवास मांग लेना। कितने दिन की? 14 वर्ष की। अच्छा भक्तों, 14 वर्ष ही क्यों वनवास मांगा? इसका क्या कारण है? क्योंकि जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा उससे 14 वर्ष ही रावण की आयु है। प्रभु ने कहा कि माता अगर तुम मुझे वनवास नहीं मांगती हो तो जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म हुआ है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा। ऐसे रावण जिनके यहाँ देवता, रावण ने देवताओं को जीत लिया था, उनके यहाँ यम कुबेर झाड़ू लगाते थे, शनि देवता उनके पैर के नीचे रहते थे। ऐसे प्रतापी रावण धराशायी हो गए। क्यों? पर नारी के चक्कर में। तो माता जी ने राम को कहा ठीक है, समय आने पर मैं मांग लूंगी। अच्छा, और दूसरी बात है, क्यों राम को वनवास दिया? इसके 2 कारण हैं।
एक तो ये हार चुकी थी, वचन दिया, और दूसरा कारण ये है कि एक बार बाली ने राजा दशरथ को ललकारा कि मुझसे युद्ध करो। महाराज दशरथ डर बस अपना ताज बाल के चरणों पर रख देते हैं कि हे बाल, मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूं। क्यों? कि बाल को वरदान मिला था कि जो उसके सामने युद्ध करने आएगा उसका बल आधा बाल को मिल जाएगा, इसलिए बाल से युद्ध नहीं कर सके। राजा महाराज दशरथ अपना वो राज मुकुट बाल के चरणों में अर्पण कर देते हैं। दूसरी चीज माता कैकेयी के मन में है कि अगर राम को वनवास नहीं होगा तो बाल मरेगा नहीं, तो असली राज मुकुट हमारे राम पहनेंगे नहीं, इनको लोकल मुकुट महाराज पहना देंगे। इसके दो कारण थे वनवास के, इसीलिए माता कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है। ऐसी माँ जो प्रभु श्री राम को ही दूध पिलाती थी, महाराज श्री राम को माता कैकेयी ही अपने पास सुलाती थी और अपना दूध पिलाती थी। तो राम की सीता अच्छी थी तो दशरथ की कैकेयी बुरी थी। रावण की मंदोदरी अच्छी थी तो शूर्पणखा बुरी थी। संत कहते हैं कि कलयुग में अच्छे बुरे दोनों व्यक्ति जन्म लेंगे, जो जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। एक बार नारद भगवान भ्रमण करते करते नागलोक आते हैं और देखते हैं कि शेषनाग की पत्नी बहुत सुंदर है। नारद भगवान देखते हैं कि शेषनाग की पत्नी बहुत सुंदर है, तो मन में विचार किया कि अगर इसका उद्धार प्रभु द्वारा हो जाए तो अति सुंदर होगा, क्योंकि नारद भगवान देवर्षि हैं, देवों में देव नारद भगवान देवर्षि हैं। इंद्र लोग पहुंच जाते हैं और इंद्र से कहते हैं, भाव के साथ संकीर्तन करते हुए जाते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब महाराज देवर्ष जाते हैं तो इंद्र कंपित हो उठते हैं। भक्तों, जब कोई तपस्या करने बैठ जाता था तो सबसे पहले किसको कष्ट होता था? इंद्र भगवान को। वो डर जाते थे कि ये मेरा इंद्रासन ही न ले ले। तो भगवान इंद्र कंपित हो गए और भजन सुन रहे हैं। तब तक नारद भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई, और बात तो अलग है, पर शेषनाग की पत्नी बहुत सुंदर है। इतना कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक समय की बात है कि एक दिन इंद्र नागलोक घूमते घूमते नागलोक पहुंच जाते हैं, तो उनको याद आता है कि देवर्षि नारद द्वारा बताया गया है कि शेषनाग की पत्नी बहुत सुंदर है। सोचते हैं कि जब नागलोक आया ही हूं तो शेषनाग की पत्नी का दर्शन कर लूं। भक्तों, इंद्र के मन में दूसरा भाव आ जाता है और वह
शेषनाग के यहाँ पहुंच जाते हैं। शेषनाग की पत्नी को जब देखते हैं तो इंद्र भगवान शेषनाग का रूप धारण कर लेते हैं और शेषनाग की पत्नी के साथ छल करते हैं। कुछ देर बाद जब इंद्र भगवान शेषनाग के रूप में थे वहां से चले जाते हैं तो शेषनाग आ जाता है और अपनी पत्नी को देखते हुए वो समझ जाता है कि क्या बात है। तब शेषनाग अपनी पत्नी का नाक कान काटने के लिए सोचने लगते हैं कि मैं इसका नाक कान काट लूं। शेषनाग की पत्नी बार बार हाथ जोड़कर अनुनय विनय करती हैं कि प्रभु अभी आप आए थे, अभी आप गए हो, अब आप मेरे ऊपर नाराज क्यों हो। शेषनाग इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर मैं इससे बता दूंगा कि मैं जान गया हूं और मैं इसका नाक कान काट लूंगा तो पूरे इंद्रलोक में, देवलोक में यह आवाज उठेगी कि शेषनाग की पत्नी का के नाक कान शेषनाग ने काट लिया। किस कारण काट लिया ये पूरे देवलोक में फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि इसका नाक कान जब मैं अयोध्या महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम का भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लूंगा तो इसका नाक कान काटूंगा। वही शेषनाग की पत्नी जाकर महाराज रावण के यहाँ शूर्पणखा का जन्म लेती है और शेषनाग महाराज यहाँ लक्ष्मण का रूप लेते हैं। शेषनाग महाराज ने जब ये प्रण किया तो शेषनाग की पत्नी डरबस कंपित हो गई कि ये अगले जन्म की बात शेषनाग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे तो कह नहीं रहे हैं, अपने आप ही कह रहे हैं। शेषनाग शेषावतारी लक्ष्मण का रूप में अयोध्या में अवतार लिया और शेषनाग की पत्नी लंका में रावण के यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा का अवतार लिया और अपनी पत्नी का बदला रामावतार में ले लेते हैं। बोलो शेषनाग महाराज की जय हो। एक संत कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मैं नहीं रोकता हूं। मृत्यु लोक में जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करेंगे उनको कोई रोक टोक नहीं है, परंतु उनको भगवान का नाम लेना चाहिए। जिसने इतनी सुंदर काया का निर्माण किया, मनुष्य मानव का रूप दिया, उस भगवान का नाम हमको लेना चाहिए। दूसरे संत कहते हैं कि मृत्यु लोक में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, जो भगवान के नाम से ईर्ष्या रखेंगे। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, एक राजा जा रहा था, उसे श्रीमद् भागवत से इतनी घृणा थी कि वो जब सुन लेता था कि श्रीमद् भागवत हो रही तो अपने कान में रुई डाल लेता था। एक बार वो राजा वहीं से गुजर रहे थे, इधर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत का एक शब्द राजा के कान में गया कि प्रेत को परछाई नहीं होती। इतना ही शब्द गया कि उसने तुरंत कान में रुई डाल लिया। कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, तो उनको मारने के लिए कुछ लोग प्रेत के रूप में खड़े थे, भेष बनाकर। जब इन्होंने देखा राजा ने ये जो खड़े हैं इनको परछाई है,
तो राजा समझ जाते हैं कि भागवत में हमने सुना था कि प्रेत को परछाई नहीं होती, इसका मतलब ये लोग प्रेत नहीं है। तुरंत राजा ने घोड़े से उतरकर उस कोड़े से मारना प्रारंभ किया, वो सब लोग भाग गए। उसी दिन से राजा ने ये संकल्प लिया कि अब मैं श्रीमद् भागवत चाहे जहां होगी मैं अवश्य श्रवण करने जाऊंगा। ये कथा क्यों सुनी और सुनाई जाती है, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि कथा सुनने के बाद जीव के अंदर कुछ परिवर्तन आए। कथा सुनने का मतलब ये है कि कथा सुनने के बाद जीव के अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो कथा सुनने से क्या तात्पर्य? यही नहीं कि यहाँ पर ही भगवान का नाम लिया जाए, जब भी समय मिले तब ही भगवान का नाम लेना चाहिए। संत बड़े भाव से कहते हैं कि यह नहीं है कि स्नान करने के बाद ही बैठ के राम का नाम लिया जा सके। जब तुमको समय मिले तब तुम भगवान का नाम लो। उतना ही फल है जितना फल नहाने के बाद बैठ के राम राम करने में है, उतना ही फल है कहीं हो राम का नाम अपने मन में लेना चाहिए। संत जी बड़े भाव के साथ प्रभु का स्मरण करते हैं और कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, जो आनंद देने वाला हो उसी का नाम सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व के उत्पत्ति करने वाला है उसी का नाम है सच्चिदानंद। भक्तों, प्रभु का ध्यान करना अति आवश्यक है। जब जब जीव खतरे में पड़ता है, तब जब धर्म खतरे में पड़ता है, तब ही भगवान किसी न किसी रूप में आकर भक्त की रक्षा करते हैं। जो सृष्टि को बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं और हर ताप की व्यवस्था करते हैं, वह ताप कौन है? पहला दैहिक ताप, दूसरा दैविक ताप, तीसरा भौतिक ताप। दैहिक ताप वो ताप है जो बुखार आता है, जीव को उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास वैद्य से उपचार कराना चाहिए, ये दैहिक ताप के अंतर्गत आता है। दैविक ताप वो है कि देवताओं का कोप, जहाँ पे देवताओं का भगवान का कोप है वहां पर जीव को भजन करना चाहिए, ये हुआ दैविक ताप। भौतिक ताप यानी आध्यात्मिक ताप, ताप वो है जो कि मनुष्य को शांति नहीं रहती है, मनुष्य अशांत रहता है, उसे भौतिक ताप या आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। मनुष्य का मन परेशान रहता है, सुख शांति नहीं मिलती। इस संसार में कोई जीव सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, हर व्यक्ति दुखी ही दुखी है। संत जी कहते हैं कि जब भी जीव को शांति ना मिले तो मनुष्य को भजन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन अशांत हो तो मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। अगर वो भगवान का भजन करने लगेगा तो उसको तत्पश्चात शांति मिल जाएगी। कोई जगत में धनवान नहीं है, इस संसार में कोई धनवान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब धन निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जो को राम नाम धन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में
सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है। जगत में जीव पैसे से धनवान नहीं होता, मतलब पैसे से कोई धनवान नहीं होता। जिसके पास संपत्ति है वो धनवान नहीं है। अच्छा, बड़ा कौन होता है भाई? 3 प्रकार के लोग बड़े होते हैं। एक उम्र के, दूसरा ज्ञान के, तीसरा पद के। जैसे मान लीजिए कि यशो साहब 60 वर्ष के रिटायर होने वाले हैं और एसपी आ गया 35 साल का, तो क्या एसपी साहब आएंगे तो यशो साहब उनका सम्मान नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं? यहाँ पे पद बड़ा है। उम्र, कोई ज्यादा उम्र का है, कोई कम उम्र का है। दूसरा उम्र, तीसरा ज्ञान से भी आदमी बड़ा, चाहे वो एकदम बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको ज्ञान है तो तुमसे वो बड़ा है। एक बार नए मिसाल में 88,000 संत तपस्या कर रहे थे। वहां पर सूत महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। वो कितनी उम्र के हैं? 16 वर्ष के। जितने संत थे सब खड़े हो गए, क्योंकि सूत जी महाराज ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। कहा जाता है उन प्रभु को नमन करते हैं जो प्रभु सुखदेव महाराज जी। आइए सुखदेव महाराज का वंदन करते हुए। सुखदेव महाराज हैं कौन? किसके पुत्र हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? सुखदेव महाराज किनके पुत्र हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? और ये किसके पुत्र हैं? एक बार नारद माता सती के पास जाते हैं। माता सती अकेली बैठी हैं। नारद भगवान विचरण करते करते माता सती के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब 88,000 संतों के पास सूत जी महाराज पहुंच जाते हैं, वो उस समय 16 वर्ष के हैं। सब संत उठकर सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सूत जी महाराज को ज्ञान उन संतों से ज्यादा है। इसलिए सब संत उठकर सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। उनको उच्च आसन देकर बैठाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं संत जी कि महाराज, यह संसार में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? 88,000 संत सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? और जीव सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में मनुष्य यानी जीव का कल्याण कैसे होगा? तो संत कहते हैं कि मनुष्य का कल्याण किन युगों में कैसे होगा? सूत जी महाराज से संत कहते हैं कि कैसे मनुष्य का कल्याण किन किन युगों में होगा? संत कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि सबसे सरल मोक्ष प्राप्त होने के लिए कलयुग ही है। इसमें केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। संत जी फिर सूत महाराज से प्रश्न करते हैं कि क्या प्रभु कलयुग में लोग मूर्ख भी होंगे?
कहते हैं कि क्या कलयुग युग में मनुष्य मूर्ख भी होंगे? दूसरे संत कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ होंगे, कलयुग में मूर्ख भी होंगे। कैसे? कि एक बार एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने अपनी हंसिया उसी खेत के किनारे रख दिया, और उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद हंसिया को उठाया तो हंसिया गर्म थी। उसने सोचा कि मेरी हंसिया को बुखार है। वो उस हंसिया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी हंसिया को बुखार आ गया है। कलयुग के डॉक्टर साहब भी सत्य नहीं बता रहे हैं कि इसको बुखार नहीं धूप लगी है, वो कह रहे हैं कि बुखार तो है, इसको ले जाकर एक रस्सी में बांधकर कुएं में डाल दो, आधे घंटे बाद इसका बुखार उतर जाएगा। वो ले जाकर उस हंसिया को कुएं में डाल देते हैं, आधे घंटे बाद निकलते हैं तो हंसिया ठंडी हो गई। तत्पश्चात एक दिन उनकी माँ को बुखार आ गया। अब उन्होंने सोचा कि बुखार हंसिया को था तो हमने कुएं में डाल दिया था, माता जी को भी बांध के कुएं में डाल दो, इनका भी बुखार उतर जाएगा। अब वो अपनी माता जी को रस्सी में बांधकर कुएं में लटका देते हैं, उसी में उनकी माता का राम नाम सत्य हो जाए। दूसरे संत बताते हैं कि इस प्रकार के भी मनुष्य कलयुग में होंगे। कलयुग में मूर्ख भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, बैरागी भी होंगे, कलयुग में हर प्रकार के व्यक्ति होंगे। फिर दूसरा संत कहता है, प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि और कलयुग में कैसे व्यक्ति होंगे, मतलब कलयुग में व्यक्ति कैसे होंगे, कैसे कैसे? कलयुग में सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होंगे कि जो किसी की बड़ाई सुनने के बाद इतने परेशान हो जाएंगे कि मानो उनको जोड़ी आ गई। कलयुग में ऐसे भी व्यक्ति जन्म लेंगे, रहेंगे कि वो दूसरे की बड़ाई नहीं सुन पाएंगे। दूसरे कैसे होंगे कि जब काहू के दिखाए विपत्ति, जब काहू की दिखाया विपत्ति, जब काहू के दिखाए विपत्ति, जब काहू की दिखाया विपत्ति, सुखी भये मानव जग संपत्ति, सुखी भये जग मानव संपत्ति। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भी मनुष्य होंगे कि जब किसी पर विपत्ति आई हो वो जान जाएंगे तो मानो उनको संपत्ति प्राप्त हो गई, इतने खुश हो जाएंगे कि वो संपत्ति पा गए। जब किसी पर विपत्ति आएगी तो वो बहुत खुश होंगे। तीसरे कैसे होंगे? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से सब ही करावय सेवा, साधु से सब ही करावहि सेवा। कलयुग में ऐसे भी मनुष्य होंगे कि जो माता पिता की बात को नहीं मानेंगे और संतों से अपनी सेवा करवाएंगे। और फिर क्या कहा सूत जी ने? चौथा कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही देना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन चना चबैना, झूठा ही भोजन चना चवेना। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में ऐसे भी व्यक्ति होंगे कि झूठ की ही नाव चलाएंगे, झूठ ही सब कुछ बोलेंगे,
संत जी कहते हैं तो फिर कलयुग में पाप को पुण्य में बदलने के लिए क्या उपाय होगा? संत जी सूत जी महाराज से कहते हैं कि फिर पाप को पुण्य में बदलने के क्या उपाय होंगे? तो सूत जी महाराज कहते हैं इस पाप से मुक्ति पाने के लिए केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसी कथा है जिसको सुनने से 3 पुस्त पीछे और 3 पुस्त आगे का उद्धार हो जाता है। जब 7 दिन की कथा ध्यान से सुना जाए तन से मन से और धन से, तो कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि 7 दिन तक कथा सुनी जाए और कथा सुनने के बाद यहाँ से जाने के बाद सब भूला जाए। कथा सुनने का मतलब कथा में जो सुनो, जो आपको अच्छा लगे उसे आप मनन करो, विचार करो, उस चीज पर विचार करो, उस बात पर कि अगर यह बात सत्य है तो हमको मानना चाहिए। कथा सुनने का अर्थ है अपने जीवन में परिवर्तन लाना। अरे भाई, कथा सुनने के पहले आप नहीं समझ पाए कि क्या मुझ में बुराई थी, क्या भलाई थी। जब आप कथा को श्रवण किए तो आपको यह पता लगा कि हमने क्या क्या गलत किया है। तो कथा सुनने के बाद अपने आप मनुष्य को परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो कथा सुनना व्यर्थ है। श्रोता, कथा सुनने वाले श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रोता, नंबर 2 श्रोता, नंबर 3 श्रोता। श्रोता वो हैं जो आएंगे पंडाल में, आराम से बैठ जाएंगे और 3-4 घंटे कथा को श्रवण करेंगे। दूसरे श्रोता कौन है कि जो आएंगे आराम से, कहीं पीठ में वो ढक्कन मिलेगा तो आराम से बैठ गए और कथा हो रही, वो आराम से सो रहे हैं। जब आवाज आई श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, तब उनकी आंख खुली और कहा कि जय हो। तीसरे श्रोता कौन है? वो न सोएंगे न कथा सुनेंगे, आएंगे कहेंगे बहुत बढ़िया कथा कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन मंच अच्छी नहीं है, साउंड तो बहुत अच्छा है लेकिन गुरुजी कथा नहीं अच्छी कह रहे। अरे भाई, चाहे जो विद्वान आएगा आपको कथा ही तो सुनाएगा। कोई विद्वान ऐसा नहीं है जो साक्षात विष्णु भगवान के तुम्हारे गांव में उतार दे। कोई ऐसा व्यास नहीं है कि जो कथा सुनाकर भगवान को तुम्हारे गांव में लाकर प्रकट कर दे। कथा सुनने का मतलब यही है कि अपने जीवन में परिवर्तन लाया जाए। तो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता को श्रोता बनकर कथा श्रवण करनी चाहिए। आए और 4 घंटे 3 घंटे जितनी देर कथा हो प्रेम पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करे और अपने जीवन में बदलाव लाए। चिंता, मनुष्य को चिंता करने से हानि, चिंता करने से लाभ नहीं है। लाभ किस चीज से? चिंतन करने से। जीव को चिंता नहीं करना चाहिए। कभी किसी मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर चिंता के बदले चिंतन किया जाए तो कोई काम ऐसा पृथ्वी पर नहीं है जो कि संभव नहीं है। हर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से सब दुख कट जाते हैं। चिंता करने से मनुष्य निर्बल हो जाता है, इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं
कि मनुष्य को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, अमीरी हो गरीबी हो, खाना मिले ना मिले, उसका चिंतन करे। चिंता नहीं, अगर मनुष्य चिंतन करेगा तो वो कोई ऐसा काम असंभव नहीं है जो नहीं हो सकता। कहा जाता है, एक संत तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कहते हैं कि कोई भी काम मनुष्य से 8 बार नहीं होगा, लेकिन 9वीं बार निश्चित होगा। जो लड़के विद्यार्थी दौड़ रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए फौज की, मैं व्यासपीठ की तरफ से कहता हूं, वो 9 बार तक न हार माने, निश्चित है वो फौज की नौकरी पाएंगे। 8 बार तो हो सकते हैं परास्त, लेकिन 9वीं बार उनको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़े संत का भाव दर्शाया है कि कोई काम मनुष्य चाहे जितना कठिन काम हो, वो करता रहे करता रहे करता रहे, 8 बार नहीं होगा, लेकिन 9वीं बार निश्चित वो काम हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए किसी काम से। लोग कहते हैं कि 3 साल से हमारा लड़का दौड़ रहा है, ये जगह जगह फार्म डाल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो? जब लड़का नहीं हार मान रहा है तो तुम क्यों हार मान रहे हो? उदाहरण भी है यहाँ कि कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रयास करना बंद नहीं किया और अंत में वो जाकर सफल हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि किसी को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य भगवान को भी अपने सामने प्रकट कर सकता है, लेकिन भाव से। कहने का मतलब कि पूजा ही करने से भगवान नहीं प्रकट होते। पहले मनुष्य की आत्मा साफ होनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर कपट है और चाहे दिन भर पूजा करो, क्या फल प्राप्त होगा? हमने देखा है कि कुछ लोग जब ड्यूटी जाने लगते हैं तब पूजा पे दौड़ जाते हैं। जब एकदम कपड़ा पहन के निकलने लगे तो कहे कि लाओ भगवान का भी थोड़ा पूजा कर लिया जाए। वहां पहुंचे, पट से अगरबत्ती जलाया, 3 बार कुछ निकला मुंह से, कुछ नहीं, बस। तो भगवान कभी प्रकट होने वाले नहीं है। पूजा अगर किया जाए भाव के साथ, कोई पूजा ना किया जाए। अगर तुम्हारी आत्मा साफ है, तुम सत्य जानते हो, सत्य पे चलते हो, तो भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे, चाहे जिस रूप में मिलेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं संतों से कि संसार में कोई गरीब नहीं है। संत कहते हैं कि संसार में बहुत गरीब है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शंकर विराजमान थे। भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन थे। वहां से 3 प्रकार के व्यक्ति गुजरे। पहला व्यक्ति गुजरा, वो काफी डेकोरेशन से था, धनवान था। दूसरा गुजरा, हमारी आपके तरह था। तीसरा बिल्कुल गरीब था, उसके पास कपड़े भी फटे थे। तो माता ने कहा कि नाथ, ये तुम्हारी क्या लीला है, जो कि पृथ्वी पर कुछ लोग धनवान, कुछ गरीब, कुछ मीडियम। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं किसी को जितने संसार में जीव हैं, मनुष्य हैं, सबको एक ही भांति मानता हूं, लेकिन जो जैसा है वैसा फल उसको मिलता है। माता जी ने कहा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक आप मेरे सामने गरीब को नहीं दोगे।
भगवान ने कई बार माता पार्वती को समझाया कि हे देवी, जो गरीब हैं वो अपने कारण है, अपने कारनामे पे है। जो अमीर है अपने कारनामे पे है। जो जैसे है अपने कारनामे से है। माता पार्वती ने कहा कि आपको आज मेरे साथ चलकर देना होगा। मैं भी तो जानूं कि कैसे गरीब लोग गरीब हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो। भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर चलते हैं। जाते जाते एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें इतना गरीब थे कि केवल 3 व्यक्ति थे, माता, पिता, पुत्र। पार्वती ने कहा कि नाथ, हमें सबसे गरीब यही दिखाई पड़ता है, इसी के यहाँ चलो और ये जो चाहे इसको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है देवी चलो। वो इतना गरीब था कि एक रोटी बनाकर तीनों बांट कर खा रहे थे। उतने में शंकर भगवान और माता पार्वती उनके आंगन में साक्षात भगवान रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती अपने असली रूप में उनके आंगन में प्रकट हो जाते हैं। अरे भक्तों, भगवान असली रूप वही जो हम आप सोच रहे हैं। भाई अरुण गोविल ही तो राम माने जाते हैं, उन्हीं के तो हम आप भगवान मानते हैं। तो भगवान मिलेंगे तो निश्चित उन्हीं के रूप में मिलेंगे, क्योंकि हमको आपको ये पता ही नहीं है कि भगवान किस रूप में थे। जिस रूप में हम आप देख रहे हैं वही रूप में तो मिलेंगे। जो उन लोगों ने फोटो में देखा था वही रूप में भगवान शंकर पार्वती आकर उनके आंगन में प्रकट हो जाते हैं। जब तीनों खड़े होते हैं और देखते हैं कि ये तो शंकर भगवान है, तो तीनों दौड़कर पैर पर गिर पड़ते हैं। कहते हैं भगवान, क्या आप साक्षात भोलेनाथ हैं? माता पार्वती ने कहा कि हाँ, ये साक्षात भोलेनाथ हैं, मैं इनकी पत्नी साक्षात पार्वती हूँ। जो मांगना हो तुम तीनों एक एक वरदान मांग सकते हो। अब भक्तों, तीनों लोग अपन आपस में विचार करने लगे कि कौन पहले वरदान मांगे। पिता, माता, पुत्र। पिताजी ने कहा कि बेटा पहले मांग लो। शंकर भगवान साक्षात खड़े हैं आंगन में, कोई और दूसरा नहीं है। शंकर, पार्वती और तीनों ये इनका आंगन में है, इनका गेट बंद है। तो बेटा कहता है कि पहले माताजी आप मांग लो। देखो ध्यान से, माताजी क्या मांगती है कि हे प्रभु, मुझे 18 वर्ष की विश्व सुंदरी कन्या बना दो। अब शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। शंकर भगवान ने वरदान दे दिया। वो बूढ़ी माता 60 वर्ष की 18 वर्ष की युवती बन गई, विश्व सुंदरी। अब भक्तों, बेटा और पिता दोनों खड़े के खड़े रह गए। अब पिता ने सोचा कि इसने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, इसने तो वरदान के बदले क्या मांग लिया कि मैं लड़की विश्व सुंदरी हो जाऊं। क्रोध बस आकर पिता ने कहा कि हे नाथ, दूसरा वरदान मैं मांगता हूं। भोलेनाथ ने कहा मांगो। कहा प्रभु, इसे सुअर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। अब भक्तों, माता जी जो विश्व सुंदरी के रूप में खड़ी थी वो सुअर बन गई। अरे भाई, वरदान तुमको चारों को मांगना है, तो जो मांगोगे वो तुम पा गए और जो मांगे वो पा गए। अब उनका वरदान पूरा हुआ, कन्या बनी। उनका वरदान पूरा हुआ, सुअर बन गई। अब तीसरा वरदान बेटे का नंबर आया। बेटे ने सोचा कि अगर मैं कुछ मांग लूं तो मेरी माता सुअर ही रह जाएगी। इसलिए बेटे ने कहा कि हे प्रभु, मेरी माता जिस तरह थी आप उसी तरह कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु।
वो सुअर रूपी माता 60 वर्ष की माता बन गई। बोलो शंकर भगवान की